वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स और लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बाजार में तेजी का माहौल हमें देखने को मिला बिकॉज आज के दिन जो बजट का सत्र था वो काफ़ी हद तक मार्केट ने चीयर किया। तो इसी बीच में गैस कल के दिन मार्केट अगर भागता है या फिर उसके बाद मार्केट में अगर उतार या फिर चढ़ाव होती है तो वहाँ पे गैस कौन कौन से स्टॉक में आप चाहें तो अभी के टाइम में एसआईपी कर सकते हैं। इसके पहले गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बजट को लेकर जो हाइप की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी ये एक तरह का नॉर्मल इवेंट है। तो जी हाँ गैस, मार्केट में जो बोल रहे थे कि बजट के दिन मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट भी दे दिया। तो बहुत लोगों की मेगा गाड़ी बहुत सारे स्टॉक्स में छूट चुकी है बिकॉज बहुत सारे केमिकल स्टॉक ने भी आज के दिन में हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इस बीच में गैस कौन कौन से स्टॉक्स में अभी के टाइम मौका है फटाफट डिस्कस करते हैं। जहाँ पे आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स की स्टडी लगा के धीरे धीरे एसआईपी के वे में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मार्केट कल कहाँ जाके टूटेगा ये किसी को पता नहीं, बट कितना भाग सकता है ये भी किसी को आइडिया नहीं होता है। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि फेड की कमेंट्री क्या आएगी नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि फेड के आपसे पूछ के कोई डिसीजन लेगा? ऑफ कोर्स नहीं गाइस, वो वही डिसीजन लेगा जो उन कंट्री के लिए सही हो गए, उनकी इकोनॉमी के लिए सही होंगे। तो अगर आप हमें मुझे एक बात बताएं गैस कि आप उनको से फॉलो करते रहें तो यहाँ पे गैस हमेशा आपकी रैली मिस होती रहेगी। इसलिए गैस मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट क्रैश कब आएगा ये किसी को पता नहीं होता है। आप अपना एफडी रखें या फिर कोई पैसा लिक्विड फंड में रखें जहाँ पे कभी भी इमरजेंसी क्रैश हो तो वहाँ पे आप निवेश करें। बहुत सारे स्टॉक्स हो गैस हाल फिलहाल में ही 20-20% टूट चुके थे। 4-5 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, सब में हमें रिकवरी देखने को मिली। तो इसी बीच में गैस जब मौका आता है तो लोग निवेश नहीं करते हैं। तो बेस्ट टाइम वही होता है कि अपनी एसआईपी कम से कम ना रोके बिकॉज मार्केट में जो इवेंट का साइकिल है वो चलते ही रहेगा। जो हमारा बजट इस समय पेश हुआ उसमें गैस काफ़ी हमें ग्रोथ निकल के आया। तो मार्केट गैस अपने डायरेक्शन में चलेगा, कभी मार्केट ऊपर तो कभी मार्केट नीचे। बट अभी के टाइम में मैं बहुत बड़ा क्रैश उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अगर होता भी है तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। तो मार्केट में टिके रहे बने रहे तो ये आपके बहुत ही मोटे पैसे ज़रूर बनते हैं। इसी बीच में एक शानदार कंपनी है जिनके नंबर्स बहुत ही मजबूत आए थे, LTI लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। जी हाँ गैस, लेकिन मार्केट में IT करेक्शन के बेसिस में हमें रिवॉर्ड देखने को नहीं मिला, वरना ये स्टॉक आपको 8,000 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता। 7,588 का स्टॉक है गैस। अगर आप देखें तो अभी के टाइम में हमें 1200 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट ही कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था। इसके पहले भी LTI में डिप आया था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर आपको अच्छे से पता है किस लेवल पे हमने खुद इधर पे एकोमुलेशन किया था, बताया था कि आप इस डिप का फ़ायदा ले सकते हो बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। अब कहाँ के टूटेगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन यस इनका गाइस जो एक बहुत ही सपोर्ट है 5780 के आसपास कभी भी उस लेवल पे आता है और बिलो 6000 गाइस मुझे लगती है कि इसमें वैल्यू हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म में गाइस IT जितने भी स्टॉक्स हैं वो बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं आपको पता है कि आपकी सैलरी काफ़ी कम है, लेकिन जो उनके बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो मोटा पैसा कमाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज IT का जो एक्सपेंसेस हैं वो हद तक बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिला। और जिस हिसाब से गाइस IT का बिजनेस मॉडल है, इन सब बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। स्मार्ट स्किल से कंपनी काम करती है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा नहीं, वरना आप चाहें तो उधर पे टेक्निकली फॉलो कर सकते हैं। 300-400 के फॉल पे आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को इन सब स्टॉक से मजबूत बना सकते हैं। आगे की बात की जाए, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज बहुत ही मजबूत कंपनी है। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो मैं बोलूँगा गैस कि अभी के टाइम में ये बहुत ही अच्छा लेवल में मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, ये अभी के टाइम में एमओएस के लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बिलो 1000 गैस सुपर एमओएस का लेवल है। तो क्या इधर से ये 1000 चला जाएगा? इसका आंसर नहीं, बिकॉज जब तक निफ्टी IT में जोरदार करेक्शन देखने को और नहीं मिलेगा तब तो जाने की संभावना बहुत ही कम है। मैं बोलूँगा इस स्टॉक को काफ़ी बैड लक का सामना करना पड़ा। 6 महीना ASM लिस्ट में था, उसके बावजूद भी नहीं निकला। और IT के बहुत सारे स्टॉक्स का पिछले 3-6 महीना में डबल भी होते हुए देखने को मिले। तो गैस अगर ASM लिस्ट में नहीं आता तो मुझे पक्का यकीन था कि गैस इधर से भी और भी तेज हो सकता था। के पास है वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि आप इधर पे बिल्कुल भी पैनिक ना करें। कंपनी बहुत ही ग्रोथ में ही कंपनी है। ऑल दो नंबर्स की बात की जाए 16% ईयरली प्रॉफिट था, मार्केट में अनुमान था 20% के आसपास है। तो क्वार्टरली रेवेन्यू की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, हमेशा बीट नहीं हो पाते, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। बट अगर आप देखें तो लंबे अरसे से कंसोलिडेशन फेस कर रहा है। अगर गैस ये 1100 का लेवल तोड़ेगा इसमें एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो टेक्नोलॉजी कंपनी में गैस याद रखिएगा उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ होते हैं। इंडिया की बात की जाए तो स्पेंडिंग कल्चर काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो सारे के सारे कंपनी IT से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी है, अपने कामकाज को IT के माध्यम से ही मजबूत बना रहे हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें अगर आपकी होल्डिंग है, माइंड ट्री पे होल्डिंग है, एकदम कंटिन्यू करें बिकॉज ये सब स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है।
दोस्तों, अगर आपसे नवीन फ़ोन की ट्रेन छूट गई है तो मैं उसके ऊपर कवर करूंगा, बिकॉज इसके पहले मुझे अच्छे से याद है गाइस, जब Q1 के नंबर्स आए थे तो नवीन फ़ोन ने नंबर्स बहुत ही ख़राब पेश किए थे और स्टॉक एक दिन में क्रैश हो गया था। फिर गाइस क्या हुआ, Q2 के नंबर्स आए, नंबर्स ठीक ठाक ही थे बट मार्केट में कंसोलिडेशन फेस हुआ और Q3 के नंबर्स में नवीन फ़ोन ने टॉप क्लास परफॉर्मेंस कर दिया। तो क्या है दोस्तों, आज के दिन नवीन फ़ोन ने अच्छा खासा जम दिया। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमेशा गाइस क्वार्टरली बेसिस पे एक नियम है। तो फॉरवर्ड 3 महीने के लिए गाइस अभी भी दीपक नेटवर्क में बहुत ही अच्छा बिजनेस मोड है, आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से अभी भी आपको 700 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं गाइस कि मैं दीपक नाइटरेट को लेकर बहुत ही बायस्ड हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। बिकॉज दीपक नाइटरेट को छोड़ के मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी है, SRF भी है, बात की जाए गाइस नवीन फ्लुएंट भी है। बट जो इनके आने वाले कल में कैपेक्स प्लान है और जिस हिसाब से गाइस कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है वो बहुत मजबूत देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गाइस, इनके रेवेन्यू में एकदम आला जंप हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो कभी भी गाइस अगर मार्जिन प्रेशर कंटिन्यू नहीं रहा, कभी ना कभी तो गैस वो जाएगा ही, उसके बाद हमें इसमें अच्छी खासी तेजी हो सकती है। इन सब स्टॉक्स में बॉटम आंकने की कोशिश ना करो और धीरे धीरे अपनी SIP ज़रूर कर सकते हैं। बात एस्ट्रल की, तो गैस इसके बारे में बताने की आवश्यकता है नहीं, इसके ऊपर मैंने इसके पहले भी एक कमेंट्री दी थी। तो जी हाँ गैस, जल से नल का जो योजना है, बात की जाए स्पेंडिंग पावर गवर्नमेंट की जो क्लीन ड्रिंकिंग को लेके वो काफ़ी मजबूत है। तो जी हाँ गैस, आज के दिन में उतना धूम नहीं मचा है, बल्कि आज हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को ज़रूर मिला था। अगर इनके नंबर आ रहे हैं 4 Feb को, लेट्स सी कि नंबर्स कैसे होंगे। मार्जिन का प्रेशर का अगर इशू होगा तो कॉमन सी बात है, इसमें आप पैनिक ना करें और ये मनाइए कि कभी भी गैस ये स्टॉक में कम से कम इधर से 5-6% करेक्शन और होती है तो घुसने का अच्छा खासा मौका हो सकता है। बिकॉज कभी भी गैस इन सब स्टॉक्स में करेक्शन होता है ना, फटक से रिकवर करता है, 3-5 दिन में ही रिकवरी हो जाती है। हाल फिलहाल में गैस इसने 2050 के आसपास बॉटम लगाया था, फिर से अगर आप देखें तो 150 पॉइंट अप हो चुका है। तो ऑल टाइम हाई से गैस 300 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। आपके पास प्रिंस पाइप है, उसको भी कंटिन्यू करिएगा, बिकॉज इन दोनों कंपनी पे लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो अपना दांव खेल सकते हो। बात इंडिया मार्ट इंटरमैश की, तो जी हाँ गैस, ये अपने ऑल टाइम हाई से 48% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो जी हाँ गैस, सिर्फ डिस्काउंट देख के निवेश मत करिएगा, आपके पास होल्डिंग है तो पैनिक मत मचाइए। इसके पहले गैस ये हमें 45 के नीचे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था, बट उसके बाद हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, कोई भी स्टॉक ऐसे गिरता नहीं है, उसके अंदर हमें रिकवरी जरूर देखने को मिलती है। तो जी क्या ये फाइनल रिकवरी इसका आंसर नहीं, बिकॉज इसको अभी भी एक क्रूशियल लेवल तोड़ना है। तो जी हाँ, आज के दिन कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 4.5% के आसपास तेजी देखने को जरूर मिल रही थी। बात लॉन्ग टर्म की, तो गैस मैं पहले बता दूं, ये मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक है। आपको इधर पे अगर पैनिक होता है तो गो विथ लार्ज कैप कंपनी जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी और मजबूत हैं। तो ये भी गाइस डिफ फ्री कंपनी है, फंडामेंटल अच्छी कंपनी है और सिर्फ स्टॉक प्राइस से निवेश मत करिएगा कि डिस्काउंट मिल रहा है। ये देखिए कि B2 बिजनेस आपको समझ में आता है कि नहीं, बिकॉज कल अगर आर्टिकल आता है B2 बिजनेस का, आप पढ़ के समझ पाएँ तो ही दोस्तों आइडिया खुलेगा। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर ये 5750 का लेवल को तोड़ता है और 6000 के लेवल पर जाने की कोशिश करता है, तब मुझे लगता है कि एक रिकवरी का फाइनल कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूँगा कि इधर पे पैनिक ना करें और जल्दीबाजी में निवेश करने की कोशिश ना करिए। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे डाउन साइड यहाँ से बहुत ही ना के बराबर दिखाई पड़ता है। हर 5-10% के फॉल पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, बट ओवर एलोकेट ना करें। अगर हमने 7000 पे लिया है, 6,500 के लेवल पे लिया है, वहाँ पे आप कंटिन्यू करें। कंपनी खराब नहीं है, डेफरी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। यस, ऑपरेटिंग मार्जिन में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही है। Q4 के नंबर्स पे फ्लैट आने की उम्मीद है, बट कंपनी की बात की जाए जो इंडस्ट्री है वो गैस आने वाले कल में इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ती है। बिकॉज एज़ कम्पेयर टू US UK चाइना, इंडिया में गैस B2 बिजनेस का काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ जाता है। सो मेरी कमेंट्री इन्फोएज को लेके भी है। इन्फोएज की बात की जाए तो मैंने इसके पहले आपका आर्टिकल शेयर किया था, बताया था इनके मैनेजमेंट ने बताया है कि Q4 के नंबर्स और भी अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो बिलिंग्स हैं जो इन्हें कोर बिजनेस से आते हैं, खासकर नौकरी से, शिक्षा.com से, वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये नहीं कि इन्होंने जो यूनिकॉर्न बनाया है उसमें स्टेक सेल किया, इनसे कितना पैसा कमाया, बल्कि इनका जो कोर बिजनेस है वो भी से करता हुआ देखने को मिल रहा है। 7.5 का स्टॉक है अभी के टाइम, अगर आप देखें इसने हमें 5000 के आसपास क्लोजिंग जरूर दिखाई है। फिलहाल में गाइस इसने 4300 का लेवल छुआ था और मैंने इसके पहले इसको लेकर बहुत बार कवर भी किया था। अगर आपने हाल फिलहाल में ही निवेश किया होता 700 पॉइंट के आसपास रिकवरी हो जाती, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत तो चिल्ला रहे थे कि सर 5000 का लेवल मैंने लिया है, 4300 के आसपास आ गया। देखिएगा इस चुटकी में ही वो रिकवरी हो चुकी है। तो अगर आपने 5200-5500 के आसपास लिया है तो भाई अगर बाउंस होता है, निकलना नहीं निकलना दोस्तों आपकी मर्जी है। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट यस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। मेरे पास है डेफरी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, FIS की अच्छी होल्डिंग है और कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी ग्रोइंग है। तो मैं इसको जरूर कंटिन्यू करने वाला हूँ। फिर से गैस मुझे टिप मिलता है, हालांकि मैंने इधर पर ऐड किया था डिस्क्लेमर का, इससे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट फिर भी मैं इसको आराम से ऐड करूँगा और इधर पर लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू जरूर करूँगा।
करूँगा। कि जाए एशियन पेंट का, जिस हिसाब से बजाज फाइनेंस के बिना मुझे पोर्टफोलियो अधूरा लगता है, एशियन पेंट और बर्जर पेंट के बिना लगता है। मैं गैस पेंट सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश रहता हूँ। इसके पीछे का जो रीज़न है मैंने आपको बहुत बताने की कोशिश की है। तो जी हाँ गैस, पेंट सेक्टर पिछले कुछ समय चल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द कंसर्न ऑफ क्रूड ऑयल। बस उसकी चिंता मत करिए, इनके पास प्राइसिंग पावर, और कभी प्राइसिंग पावर को बढ़ा के ये अपनी तेज़ी को ले आ सकते हैं। तो स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो 3200 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हम चार्ट पैटर्न देखें, क्रूड के प्राइस बहुत बार बढ़े हैं और बहुत बार गिरे भी हैं। 10 साल में कैसे अगर सिर्फ और सिर्फ क्रूड को देकर निवेश करिएगा तो कभी आप निवेश ही नहीं कर पाएगा पेंट स्टॉक में। तो वो तो गैस एक कमोडिटी है, कभी अप तो कभी डाउन होता है, बट ये सब एक मल्टी बैगर क्या महा मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। और मुझे गैस जब इन सब स्टॉक्स में गिरावट होती है, कोई बोलता है कि मुझे निकलना है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या रिप्लाई करूँ। तो गैस निकलना नहीं निकलना आपकी मर्ज़ी है। मुझे इन सब कन्विक्शन लेवल काफ़ी हाई दिखाई पड़ती है और मेरे हिसाब से गैस पेंट सेक्टर में ये और बर्जर पेंट बहुत ही मजबूत कंपनी है। इंडिको पेंट भी गैस एक बहुत ही शानदार कंपनी, और हाल फिलहाल में ही मैंने उसमें थोड़ा सा स्टेक लिया है। ये पर्सनल ओपिनियन है बिकॉज कंपनी काफ़ी ग्रोथ मोड पे है। तो अगर आपको बहुत ही कम रिस्क लेना है तो गो विथ एशियन पेंट और बर्जर पेंट आपके पास है। स्ट्रांगली 3 साल के लिए होल्ड करें, वरना आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इस बात की जाए 1000 पे आएगा, 900 पे आएगा, सारे लोग गायब हो गए बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बताया कि रिलैक्सो फुटवेयर्स में कभी भी गिरावट होती है बहुत तेज़ी से रिकवरी भी होती है। नंबर्स की बात की जाए 90 करोड़ का प्रॉफिट जो था 70 करोड़ के आसपास आ चुका था। दूसरा स्टॉक होता ना गाइस, इधर से और भी 15-20% या 25% डाउन हो जाता। कंपनी इतनी फंडामेंटली अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ। यही रीज़न है गाइस कि इसमें हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली, और जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ इसमें एक अच्छी खासी हरियाली भी देखने को मिल चुकी है। कम ऐसा मौका आता है कि गैस इधर पे एक क्रैश होता है बिकॉज जब कोविड के अंधे में से कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे भी चांसेस कम है। मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ का माहौल होता है, कोई गारंटी के संग बोल सकता तो है नहीं। मार्केट में कभी भी गिरावट पॉसिबल हो सकती है, बट इन सब स्टॉक्स में अभी कन्विक्शन लेवल काफ़ी हाई होनी चाहिए। मैंने देखा कि सर इसको प्रमोट कर रहे हैं, भाई मैं किसी को प्रमोट नहीं करता है। मेरे पास उससे जो इन्फॉर्मेशन आती है, मुझे जो स्टडी करके अच्छा लगता है मैं वही बताता हूँ। उसके पहले मैंने जब आवास फाइनेंसर को कवर किया था तब कहाँ थे, आज ऑल टाइम हाई लगा दिया। पूछेंगे सर कब लेना है, तो इन सब स्टॉक से बने रहें, बाई ऑन डिप्स करें, SIP करें। बहुत लोग पूछ रहे कि सर मेट्रो ब्रांड से आने से टक्कर क्या होने वाली है। 200,000 चप्पल जूते की कंपनी ने रिलैक्सो को कुछ बाल बाका नहीं किया और बाटा से इसने अपना क्राउन छीन लिया, तब समझ सकते हैं किस कद की कंपनी है। फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। बाटा भी अच्छी कंपनी है, दोनों में से किसी की होल्डिंग है आराम से कंटिन्यू करें। मैंने बाटा से को बताया कि जो पैसा शिफ्ट किया था कहाँ पर, रिलैक्सो में। बहुत ही पहले PVR के टाइम में भी गैस मैंने बताया था। तो कंपनी अच्छी है, होल्ड करने वाली है, और इन सब डिप्स का आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो अगर आप देखें आगे तो HDFC बैंक बहुत ही शानदार कंपनी है। मुझे लगता है कि बैंक NBFC में, इसके पहले मैंने साफ साफ बताया था, IT से पैसा निकलेंगे बैंक NBFC में जाएगा। और मैंने बताया था कि बैंक NBFC का देख लीजिएगा, छोटे जो मझोले NBFC बैंक हैं रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और एकदम गैस छोटे NBFC में हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि आवास फाइनेंशियल में क्या हुआ, बात की जाए चोलामंडलम में क्या हुआ। अच्छी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही लेस रिस्क वाली कंपनी है HDFC बैंक। और बैंकिंग स्टॉक में गैस आपका फोकस अगर होना है तो इधर पे टॉप क्लास बैंक कोटक, HDFC, ICICI बैंक में फोकस आप कर सकते हैं। एक्सिस और SBI भी खराब नहीं है, बट मुझे गैस इन सब कन्विक्शन लेवल काफ़ी हाई लगता है। तो आपके पास है, एकदम कंटिन्यू करें, स्मूथ चार्ट है गैस, और लॉन्ग टर्म में इन सब में गिरावट होती है तो इसमें गैस तुरंत वैल्यू बाइंग हो जाती है। तो सर आप देखें तो इसमें गिरावट हुई किसमें, टाटा मोटर्स में, बट फिर भी इसने 500 का लेवल तोड़ा नहीं। क्यों? टाटा मोटर्स का जो अनुमान था कि नंबर्स खराब आने वाले हैं, लॉसेस आने वाले हैं, तो ये पहले से मार्केट में फैक्टर इन था, और नंबर जो लॉस की संभावना थी उससे कम ही लॉस इन्होंने पोस्ट किया। और एक बार का सेमीकंडक्टर का इशू ठीक होगा और आने वाले 2025 तक जो EV में एक जोर हो रहा है बाय द गवर्नमेंट, टाटा मोटर्स अच्छा खासा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स में आप कम निवेश मतलब ज़्यादा निवेश कर दें। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, इन सब में बहुत ही कम निवेश करें। ऐसा मत करिएगा, इसमें निवेश कम रखिएगा। बिकॉज अगर आप देखें चार्ट पैटर्न काफ़ी वोलेटाइल है, कभी गैस ये 20-30% टूटेगा तो आप बोलेंगे सर आपने बताया था। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको हमेशा बताया है, इसको वीकली एक एक करके ऐड करें। 52 वीक साल में होते हैं, और गैस कभी भी एक एक वीक करके उठाते हैं तो धीरे धीरे एक साल में आपको समझ में भी नहीं आएगा, और धीरे धीरे ऐड भी कर लेंगे। तो कंपनी अच्छी है, बट इधर पे बल्क निवेश मत करिएगा, वीकली ऐड करें, 3 दिन में एक बार ऐड करें एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। बट यस, टाटा मोटर्स EV में अच्छा खासा कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कुछ सीखने को मिला होगा। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। कितने स्टॉक को आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में गाइस डू लेट मी नो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।